हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवज्योति घोष। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 10 जनवरी 2023 को। तो चलिए देखते हैं ये 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, और अगर आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप किस तरह से इन्हें टैकल कर पाएंगे। चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। A spends 45% of his salary on food and donates 5% of his salary on an old age homes. If he spends rupees 28,500 on food and old age homes, then what will be the salary of A? अब देखिए, टोटल सैलरी क्या होगा हमारा 100%। उनमें से बोला 45% कहां जाता है, 45% ऑन फूड एंड 5% ऑन ओल्ड एज होम्स। ठीक है, तो टोटल कितना जा रहा है मेरा, टोटल में जा रहा है 45 प्लस 5 50%। 50% ऑफ सैलरी मेरा चला जा रहा है ऑन फूड एंड ओल्ड एज होम्स। अब बोला गया ही स्पेंड्स 28,500, तो ये 50% का वैल्यू कितना है, 28,500। ये 50% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 50 का इंटू टू, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स इंटू 2, तो इसका भी इंटू 2 होगा। ठीक है, तो 28 का 2 कितना, 56, तो 56,000 और 500 का 1000, टोटल में यहां पर आएगा 57,000। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अ पर्सन राइड्स बाइसाइकिल ऑन 4 डिफरेंट वेज टू रीच द डेस्टिनेशन, डिटरमाइन द एवरेज स्पीड। अब हमेशा याद रखिए, एवरेज स्पीड का मेरा फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखिए यहां पर 20 है, 15, 10, 24, तो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 69, 45 प्लस 24 69, तो ये मेरा आ गया 69। ठीक है, और टोटल टाइम देखिए, टाइम तो दिया नहीं है। अब टाइम का क्या वैल्यू होता है, टाइम का यहाँ पर मेरा फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां पर देखिए टाइम का एक कॉलम बना लेते हैं। यहां पर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितना है 5, तो यहां पर आ जाएगा 4। 15 बटे में 3, यहां पर आ जाएगा 5। 10 बटे में 2, यहां पर आ जाएगा मेरा 5। 24 बटे में 4, यहां पर मेरा आ जाएगा 6। 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 4 10, ये मेरा आ जाएगा 20। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना आएगा मेरा, ये आएगा देखिए 34.5। 34.5 आना चाहिए जब 2 से डिवाइड करेंगे, जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 3.45, 3.45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6 रूट 8 एंड रूट 21। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, तो x इज इक्वल्स टू, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए तो फोर्थ प्रोपोर्शन x इज इक्वल्स टू क्या होता है, b इंटू सी डिवाइड बाई ए। अब b क्या है, ये है मेरा b, ये है मेरा c, ये है मेरा a, तो टोटल का रूट लगा देते हैं क्योंकि सब में रूट है। तो 21 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब 3 से यहां पर कटेगा मेरा 7, 2 से कटेगा यहां पर 4, तो 4 और इंटू 7, तो 4 निकल जाएगा 2 से, मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो 2 निकल जाता है, रूट 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये मेरा आ गया 4, 2 रूट 7। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। A car covered 240 km in 5 hours. If it travel with half of its usual speed, then how much more time will be taken to cover the same distance? ठीक है, कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, बहुत अच्छा। A car covered इतना किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड मेरा क्या होगा, स्पीड मेरा यहां बन जाता है 240 डिवाइड बाई 5।
ये मेरा आ गया किलोमीटर पर आवर में। मतलब इफ इट ट्रेवल्स विथ हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अगर हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड होता है तो अब क्या हो जाएगा, स्पीड जो दो नंबर है, ये तो एक नंबर हाफ, इसका हाफ मतलब 240 डिवाइड बाई 10 ये आएगा। ये कितना आ रहा है मेरा 24, तो ये आना चाहिए मेरा 48। अब बोला गया था हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, कितना टाइम ज्यादा ले रहा है, अगर हाफ हो रहा है, डिस्टेंस कितना है मेरा 240 और स्पीड कितना है मेरा यहाँ पर 24, तो टाइम कितना ले रहा है यहाँ पर 10 घंटे। यहाँ पर कितना ले रहा था 5 घंटे, पहले में यहाँ पर ले रहा था 5 घंटे, अब ले रहा 10 घंटे, कितना ज्यादा ले रहा है 5 घंटे ज्यादा ले रहा है, यही तो मांगा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन इज सेलिंग अ टेबल एट ₹2832। इफ दिस प्रॉफिट इज 18% देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस दे दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 2832, प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया है कितना 18%। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मेरा 118 बाय 100 इंटू सीपी, यही होगा मेरा फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस को अगर सीपी में अगर मेरा उसको रिलेशन निकालना हो तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 2832 इक्वल्स टू 118 इंटू सीपी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब देखते हैं 118 है, ये जाएगा मेरा 2 से, तो मेरा आ गया 236, 236, ये हो गया मेरा 6 से जाएगा यहाँ पर 7 कैरी 1 14 472, 118 इंटू 4 पूरा कट जाएगा तो 24 हुआ, तो सीपी का वैल्यू मेरा आ गया 24 इंटू 100 दैट इज 2400। ठीक है, 2400, ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 50। 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, चलिए देखते हैं। 41 इज अ प्राइम नंबर, यस इट्स अ प्राइम नंबर। ठीक है, 41 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 42 2 से डिवाइड हो रहा है। 43 भी प्राइम नंबर है, बिल्कुल 43 भी किसी से डिवाइड नहीं होगा। 44 हो रहा है, 45 होगा, 46 डेफिनेटली, 47 भी हो रहा है बिल्कुल, 48 होगा, 49 वो भी डिविजिबल है। 50 के अंदर बोला है तो 3 मेरे ऐसे डिजिट है जो प्राइम नंबर्स है 40 और 50 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 जो कि 3 है मेरा, तीन मेरा नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है बिटवीन 40 एंड 50 के बीच में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ कोन ऑफ रेडियस 9 centimeter and height 15 centimeter is melted and made into a cylinder of height 45 centimeter। अब कोन ये होता है हमारा कोन, ये मेरा होता है रेडियस r, ये होता है हाइट h, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू होता है 1/3 बाई r स्क्वायर इंटू h। और मेरा सिलेंडर ऐसा होता है, ये होता है सिलेंडर, ये देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इंटू h। h इसका ये है हाइट और ये है r रेडियस। ठीक है, बोला गया है अ कोन ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, दोनों में पाई है तो पाई पाई कट जाएगा, तो 1/3 बचेगा, 1/3 r स्क्वायर, तो 9 इंटू 9 हाइट मेरा है 15 इक्वल्स टू पाई तो कट गया है, तो यहाँ r स्क्वायर चाहिए, डायमीटर दे दिया है, ठीक है, r स्क्वायर ये रहा इंटू हाइट कितना 45, तो 3 से जाएगा, ये देखिए 3, तो 15 3 जा 45, पूरा का पूरा कट गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, r मेरा बन जाएगा 3। अगर r मेरा 3 चाहिए, अगर r मेरा हो गया 3, चाहिए क्या मुझे डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा मेरा 6, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 बेल स्टार्ट कमेंसिंग टुगेदर एट 9 AM। 9 AM में 5 बेल है
वो एक साथ बजा था। They ring at intervals of 12 seconds, 18 seconds, 24 seconds, 36 seconds and 45 seconds. At what time do the bell ring together again? ये जो एक बेल है वो 12 सेकंड में बजता है, दूसरा 18, तीसरा 24, फिर 36, फिर 45 सेकंड्स में। अगर आपको एक ही टाइम में बेल देखना हो, ठीक है, मतलब एक एक टाइम में ऐसा टाइम होगा जो जिसमें क्या होगा, पांचों बेल एक साथ बजेंगे, वो टाइम पूछा गया है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे किसका, जितने भी मेरा टाइम्स है, जितने भी T1 T2 डॉट 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 करके है T to the power n में, सबका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखिए कितना है मेरे पास अभी 12, 18, 24, 36 एंड 45, सबका एलसीएम पहले 3 से जाएगा। देखिए ये 4, 6, 8, 12, 15, फिर कर रहे हैं देखिए 3 से, ये 2, ये 4, ये 5, कर रहे हैं मैं 2 से, ठीक है, 2, 1, 4, 2, 5, फिर कर रहे हैं 2 से, 2, 1, 2, 1, 5, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 9 36, 360 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, 360 सेकेंड्स के बाद वो पांचों बेल एक साथ फिर बजेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछे, यहाँ पर देखिए मिनट में दिया है, तो 360 सेकेंड्स मतलब क्या होता है, 6 मिनट, 6 मिनट के बाद बजेगा, तो 9 AM प्लस 6 मिनट, 9 AM प्लस 6 मिनट, ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A can paint a painting in 12 days, B can paint the same painting in 8 days, C can paint the same painting in 10 days। ठीक है, तो A पेंट करता है 12 दिन में, B पेंट करता है 8 दिन में, C पेंट करता है 10 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 120। A का एफिशिएंसी कितना हुआ मेरा 10, B का एफिशिएंसी 15, C का एफिशिएंसी 12। ठीक है, ये है मेरा एफिशिएंसी। ये क्या है मेरा, ये है मेरा एफिशिएंसी। अब बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए पेंट करेगा इफ ही इज अकम्पनीड बाय बोथ बी एंड सी टुगेदर। बी और सी अकम्पनी कर रहा है लेकिन ऑन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है, ऑल्टरनेट डेज में, एंड ए स्टार्ट्स पेंटिंग ऑन द फर्स्ट डे। इसका मतलब पहले ए किया एक दिन में, दूसरे दिन में ए बी सी तीनों करेंगे, फिर तीसरा दिन में फिर ए करेगा। ठीक है, तो पहला दिन में ए करता है तो कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। दूसरा दिन में तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना काम कर रहे हैं, देखिए 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 12 37, 37 काम कर रहा है 2 दिन में, ये काम कर रहा है 2 दिन में। अच्छा, अगर इंटू यहाँ पर 2 करते हैं, 3 तो होगा नहीं, 3 करेंगे तो निकल बाहर चल जाएगा। देखिए अगर ये टोटल मेरा 47 है, 47 इंटू 3 करेंगे तो बाहर चल जाएगा, ये तो होगा नहीं। तो ये दो 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 करना है, ठीक है, 2 करना है, तो ये मेरा 47 इंटू 2 की तो 94, 94 काम किया, 2 टोटल 4 दिन में, 2 इंटू 2 प्लस 2 टोटल 4 दिन में काम किया 94। अब उसके बाद फिर ये काम करेगा 10 10 काम और 10 काम और करेगा, प्लस 1 करके 10 काम और किया, तो कितना काम किया यहाँ पर, ये काम किया 104, और ये 5 दिन में हुआ। बचा कितना, बचा मेरा 15, और मेरा एफिशिएंसी कितना होगा, हो जाएगा उसके बाद 37 हो जाएगा। तो जो भी हो वो 5 दिन के बाद 6वें दिन में नहीं जाएगा, और 5 दिन के 6वें दिन से पहले ही काम खत्म करेगा। तो देखिए 5 से ज्यादा 6 से कम, ऑप्शन नंबर सिर्फ यही एक है, 5 से ज्यादा 6 से कम, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the income of a person is rupees 95,000 and his expenditure is rupees 75,000. If his income is increased by 18% and the expenditure by 12%, then what will be the percentage increase in his savings? ठीक है, तो income is equals to expenditure plus savings होता है। इनकम कितना है यहाँ पर 95,000, एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ पर 75,000, तो मेरा सेविंग्स कितना होगा यहाँ पर 20,000।
अब इनकम इंक्रीज किया 18%, तो 2 जीरो कट जाएगा, 18 जीरो 0, 18 5 जा 90, 0 कैरी 9, 18 9 जा 89 जा था 162, 162 प्लस 9 171, 171। टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 0 0 1 7 5 2 कैरी 1 9 1 10 प्लस 1 11। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर देखते हैं। ये मेरा कितना बढ़ा, ये मेरा बढ़ा 18%, 18% मेरा इंक्रीज किया प्लस का। ये कितने इंक्रीज करेगा 12%। ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा, 12 0 0, 12 5 60, 0 कैरी 6, 12 7 84, 84 प्लस 6 90। ठीक, तो 0 0 0 9 5 4 कैरी 1 8 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना, देखिए ज्यादा होगा, यहाँ पर है मेरा 16,000। ठीक है, अगर माइनस करते हैं ये मेरा बन जाएगा 0 0, फिर 1 0, 8 से जाएगा यहाँ पर 2, दैट इज 8 8 कैरी 1, 8 1 9 2। ठीक है, ये 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, तो 28100, 28,100, 16 प्लस 12 28,000 और 100, या 28,100 हुआ। ये मेरा हो गया इनकम, ये इनकम, ये मेरा एक्सपेंडिचर, ये मेरा सेविंग्स। ये कितना ज्यादा हुआ, ये 8,100 ज्यादा हुआ। तो 8,100 किस में ज्यादा हुआ, 8,100 ज्यादा हुआ 20,000 में। यही चाहिए मुझे, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। ठीक है, यही चाहिए, इंटू 100 कर देंगे, 0 0 कट गया यहाँ पर, 0 0 इधर कट गया, तो ये मेरा हो गया 40.5, 40.5, 40.5। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, X bought 40 pencils for a total of rupees 180 and bought 2 dozens of pens for rupees 180. Find the difference between the price of one pen and one pencil. इसको काट दीजिए, ये 2 बार लिखा गया है। Find the difference between the price of one pen and one pencil. ठीक है, X bought 40 pencils, 40 pencils का कीमत क्या है 180। एक पेंसिल का कीमत कितना होगा 180 डिवाइड बाय 40, 0 0 कट गया, 4 से कटेगा ये, 4 4 16, तो 4.5 पर पेन पर पेंसिल। अब बोला गया 2 डजन ऑफ पेन्स, एक डजन में 12 होते तो 2 डजन में 24, 24 पेन का कीमत मेरा यहाँ पर है 180। तो एक पेन का कीमत 180 बाय 24, 6 से कटेगा 4, 6 से कटेगा 30, तो ये मेरा आ रहा है 7.5 पर पेन। ये पूछेगा डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ वन पेन, क्या डिफरेंस है वन पेन और वन पेंसिल के प्राइस में, क्या डिफरेंस है 3 रुपए का डिफरेंस है। 7.5 माइनस 4.5 दैट इज 3। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a shopkeeper allows a discount of 40% on his articles and still makes a profit of 20%. How much cost price does shopkeeper pay for an article whose marked price is rupees 2,400? तो मार्क्ड प्राइस में कितना डिस्काउंट मिल रहा है उसको 40% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 60% जो बचेगा 100 माइनस डिस्काउंट, यही होता है ना, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही होता है मेरा एसपी, यही होता है। और सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है मेरा एसपी। आप दोनों की इक्वल कर देंगे, 100 माइनस डिस्काउंट क्या 40 डिस्काउंट, 100 माइनस 40 इज गोइंग टू 60 इक्वल्स टू मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी इंटू 100 प्लस 20, तो 120, ये हो गया मेरा टोटल एसपी। तो एमपी बाय सीपी ये मेरा आ रहा है 2/1, 2:1 आ रहा है। 660 से ये कट जाएगा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2:1 आ रहा है।
अगर MP2 का वैल्यू दे दिया कितना 2400, 2 का वैल्यू कितना है 2400 है, तो एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू यहाँ पर होगा 1200, डिवाइड बाई 2 कर देंगे 1200। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट से ये आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ डीलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस ऑन एन आर्टिकल एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%. What discount should he allow on the mark price so that he gains 440 on the article? ठीक है। अब एक चीज देखिए, मार्क प्राइस दे दिया, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो बोला मार्क प्राइस डिस्काउंट दिया कितना 20%, बचा कितना 80 इज इक्वल टू सीपी, लॉस कितना हुआ 10, तो 100 माइनस लॉस मतलब ये 90, ये 0 0 कट जाएगा। तो मार्क प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस क्या हुआ हमारा 9/8, 9 का वैल्यू दे दिया कितना 72000, 9 8 कितना होगा 64000, 64000 होगा, ठीक है। तो सीपी मेरा है 64000, मतलब व्हाट डिस्काउंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस सो दैट ही गेन्स 440। अगर 440 गेन करना हो तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरा, सेलिंग प्राइस होगा मेरा सीपी प्लस 440, कितना होगा मेरा 64440, ये हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस। तो कितना का डिस्काउंट हो रहा है देखिए यहां पर कितना डिस्काउंट हो रहा है, माइनस क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो 0 0 0, 4 से करेंगे 6 कैरी 1, 4 से करेंगे यहां पर 4 से करेंगे यहां पर 0 मतलब 6, लेकिन वहां पर 1 है तो 5, 5 यहां पर 5 हो गया, कैरी 1, 4 1 5, 5 से करेंगे यहाँ पर 7 7 5 6 0, 7 5 6 0। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, 0 0 0, 4 से करेंगे 6 कैरी 1 4 1 5, 5 से करेंगे 5 कैरी 1 4 1 5 5 7 7 5 6 0। इतने का डिस्काउंट मिल रहा है मुझे किसमें 72,000 के ऊपर, तो 72,000 के ऊपर, ठीक है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है 7560, ये मुझे चाहिए, इतना डिस्काउंट चाहिए। ये कितना परसेंटेज डिस्काउंट होगा, ये देखिए काटते हैं 0 0 72, तो 9 से कटेगा 6 7 6 5 11 7 18, एकदम 9 से कटेगा, 9 8 जा 9 देखते हैं, 9 8 जा 72, 36 9 4 जा 36, ठीक है। फिर देखिए 4 से कट रहा है 2, 4 से कट रहा है यहाँ पर 21, 2 से कटेगा 10.5, ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 3 मेरा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, a man covers a certain distance by scooter at 64 km per hour and he returns to the starting place riding a bicycle at 16 km per hour. Let the point be A and B. Man covers certain distance from scooter at 64 km per hour and returns from cycle at 16 km per hour. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होता है 2 इंटू एस एवरेज, अगर लिखते हैं एस एवरेज इज इक्वल्स टू 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ये हो जाएगा 2 इंटू 64 इंटू 16 डिवाइड बाई 80, 8 से करते हैं ये 10 सा, और 8 से करते हैं ये 2, तो 64 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 4 सा 16 और 25, तो 25.6, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, if 5x minus 2y ratio x minus 2y is equal to 9/17, 5x minus 2y x minus 2y is equals to 9/17, so 85x minus 34y is equals to 9x minus 18y, यहाँ हो जाएगा 76x और इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 16y 419,
तो x by y is equals to 4 by 19. 9x into 13y पूछा गया है, तो 9 into 4 डिवाइड बाई 13 into 19. 9 into 4 जो भी हो वो जगह 36, 36 सिर्फ यहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द पॉपुलेशन ऑफ बियर्स in a city has been growing 3% every year. If the present population of the bears in the city is 21,218, what is the population of the bears 2 years ago? ठीक है, तो पॉपुलेशन का अगर बोलता है, अगर रिसेंट बोला रिसेंट पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन क्या होगा, पॉपुलेशन रिसेंट में इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन 2 years ago 1 प्लस r बाय 100, यही होगा पॉपुलेशन का। n इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर 2 years ago। तो फिलहाल पॉपुलेशन कितना है, ये 21,212,218, और कितना चाहिए मुझे, तो पॉपुलेशन ऑफ बियर्स 2 years ago ये मुझे नहीं पता, तो डिवाइड बाई p इक्वल्स टू क्या 1 बाई r बाय 100, 1 प्लस r बाय 100। ठीक है, 1 प्लस r बाय 100 दैट इज 103 इंटू 103 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, यही होगा, है ना। 103 इंटू 103 डिवाइड बाई 100, 103 का स्क्वायर कितना होता है, 103 का स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा 103 का स्क्वायर 09, 103 प्लस 3 106, ये होता है 103 का स्क्वायर। तो मेरा p आ गया 21,218 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 10609, ये जाएगा इंटू 2, तो p का मेरा वैल्यू हो गया 220,000, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द डायमीटर ऑफ अर्थ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया, हाइट दिया 2 सेंटीमीटर, द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये होता है, ठीक है, कर्व सरफेस ये होता है, तो 2 पाई आर एच ये होता है कर्व सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर प्लस एच, ये होता है। तो सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का सम पूछा गया है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए जाएंगे, बचा यहाँ पर h, यहाँ पर r प्लस एच, तो r प्लस 2h होगा। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r मेरा यहाँ पर है 14, r है मेरा 14, r मेरा है 7, r मेरा है 7 डायमीटर है, r मेरा है 7, यहाँ पर आ गया 7 प्लस 2h मतलब 4, साथ साथ कट गया, ये मेरा 44 इंटू 11, तो 44 0 प्लस 44 तो 484, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 5 women can complete a work in 8 days while 8 children can take 10 days to complete the same work. 5 women can complete a work in 8 days, which is 8 children can take 10 days to complete the same work. 8 8 कट गया, 5 से कट गया यहाँ पर 2, तो वुमेन और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी का मेरा रेशियो है 2/1। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा होगा 5 इंटू 2, डब्ल्यू में यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, 5 इंटू 2 इंटू 8, ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क। बोला गया हाउ मेनी डेज विल 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। 2 वुमेन एंड 4 चिल्ड्रन, मतलब 2 वुमेन अगर 2 2 4 एंड 4 चिल्ड्रन 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, मतलब नीचे में 8 8 8 कट गया, 5 2 10, ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिव्या बॉट अ कार फॉर रुपीज 3,50,000 एंड सोल्ड इट टू 4,35,000, व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। सीपी ऑफ कार 3,50,000, एसपी
4,35,000। प्रॉफिट कितना हुआ 0 0 0 3 0, यहाँ पर 5 आ गया, 5 3, यहाँ पर 8, 85,000। प्रॉफिट यहाँ पर हुआ मेरा 85,000। 85,000 प्रॉफिट किस में 35,000 में, तो 85,000 प्रॉफिट, 85,000 प्रॉफिट डिवाइड बाय 3,50,000 इंटू 100, यही मेरा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। 2 0 कट गया, यहाँ से 2 0, यहाँ 2 0 कट गया, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 170, ये 20 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। 20 हो जाए 140 और फिर 30 है तो 24 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मच टाइम would rupees 80,000 amount to rupees 1,17,000 at 10% per annum rate of interest compounded yearly। ठीक है, तो बोला अमाउंट दे दिया है। अमाउंट क्या है, अमाउंट मेरा यहाँ पर है 1,17,128। प्रिंसिपल क्या है मेरा 80,000, ठीक है। और रेट कितना दिया है, रेट मेरा दिया है 10%, ठीक है। तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 टू दी पावर एन। एन मुझे पता करना है, अमाउंट दे दिया 117,128 डिवाइड बाय 80,000 इज इक्वल्स टू 11 बाय 10 टू दी पावर एन। 8 से करेगा, देखिए 8 से करेगा, ये कितना होगा 10,000। 8 से करते हैं, ये 8 1 से 8, ठीक है। 8 1 से 8 बचा 3 7, 8 4 से 32 बचा 5 1, 8 6 से 48 बचा 3 2, 8 4 8 1। तो ये 10 का क्या है टू दी पावर एन, ये 4 टाइम्स है, 10 टू दी पावर 4 है। ये 11 का 11 टू दी पावर 4 है। तो एन का वैल्यू मेरा क्या आ गया, एन का वैल्यू मेरा आ गया 4। तो मतलब 4 इयर्स में ये जो प्रिंसिपल है जो 80,000 है, वो अमाउंट कितना जाएगा 1,17,128 रुपये चल जाएगा। एन इक्वल्स टू 4 इयर्स में। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन जो इस साल एसएससी जीटी में पूछे गए थे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक में मैथ्स के जो इस सेशन में हुए थे या कोई भी आपका कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। आपका जो भी डाउट है मैं वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर सॉल्व ना हुआ तो मैं यहाँ पर एक वीडियो डाल के आपके सारे के सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपको ये चैनल जो सेशन है अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।